नमस्कार, मैं हूं ध्रुतिमान और आप देख रहे हैं शूलिनी टीवी। आपको दिखाएंगे कैंपस से जुड़ी हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अनोखी सेवा की शुरुआत। योगानंदा लाइब्रेरी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई लैपटॉप रीड सेवा। स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया ये फैसला। द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी विषय पर हुआ सम्मेलन का आयोजन। 3 अलग अलग विषयों पर आयोजित हुए 3 सत्र। योगानंदा सेंटर फॉर थियोलॉजी की वार्षिक पत्रिका का भी हुआ विमोचन। द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी विषय पर हुआ सम्मेलन का आयोजन। 3 अलग अलग विषयों पर आयोजित हुए 3 सत्र। योगानंदा सेंटर फॉर थियोलॉजी की वार्षिक पत्रिका का भी हुआ विमोचन। शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ से हुआ पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। 62 छात्रों को उनकी एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए दिए गए पुरस्कार। शूलिनी यूनिवर्सिटी की योगानंदा लाइब्रेरी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए एक अनूठी लैपटॉप रीड सेवा शुरू की गई है। ये सेवा कैसे स्टूडेंट्स के लिए मददगार साबित होगी, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अपनी संवाददाता अलीशा का। शूलिनी यूनिवर्सिटी की योगानंद लाइब्रेरी ने छात्रों की कई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक अनूठी लैपटॉप ऋण सेवा शुरू की है। शूलिनी के सभी स्टूडेंट्स के पास अब अल्पकालिक ऋण लैपटॉप होगा, जिसका इस्तेमाल लाइब्रेरी परिसर में किया जा सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक किंडल सेवा भी शुरू की है। इसके बारे में हमने बातचीत की कर्नल गिल से। Of new initiatives that we are taking in the Yogananda Knowledge Center Library. To begin with, we have started with the Kindles and laptops. So we've got 20 laptops which are of the latest version. They're the 11th generation laptops. They're meant for use by students within the library. We are going to issue them to the students whoever comes. So we are having a register whereby when the students come, they can enter their name in the register. If the laptop is available to them, they immediately take it. But if all the 20 laptops are issued, then they are put in the waiting list. And the next laptop comes, they will be informed by the librarian, and that person can come and take the laptop from the library. Similarly, we have Kindles. Now, Kindles can be issued for a period of 6 days. Okay, you can take a Kindle from here and use it for 6 days. The advantage of using Kindles is that you have access to nearly 25 million books from Amazon. योगानंद लाइब्रेरी को अब आसपास के इलाकों के लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। छात्रों और बाकी लोगों के लिए लाइब्रेरी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह की पहल की जा रही है। We have now started a scheme whereby any member, which includes students or staff or faculty members, they can buy books of general interest. We are already buying books for the library for the different subjects. So subject related books are already there, but we need to diversify the books. So if it interests anybody, be it a student or a faculty who want to buy books of general interest, they go to the bookstore and they find a particular book very interesting, they can buy that book and we will pay them the money. So it's a very simple process. They just pick up a book, bring a bill from there. The bill should be made in the name of the Shooling University, and once they give us the bill and the book, we will repay them. Okay, so this is another big initiative. The idea being that we have a huge collection of general interest books. पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने वालों के लिए साप्ताहिक पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ अलीशा, शूलिनी संवाद, सोलन। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अलीशा। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एंड टर्म एग्जाम्स के बारे में। कब से कब तक ये परीक्षाएं चलेगी, आइए हर्ष से जानते हैं।
अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 दिसंबर से शुरू हो गई हैं। कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के छात्राओं के लिए एग्जाम्स ऑनलाइन जारी हैं, जो 31 दिसंबर तक चलेंगे। वहीं पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स 3 जनवरी से शुरू होंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रोहित गोयल के मुताबिक छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी की एक टीम मौजूदा रहेगी। एग्जाम्स में विषय के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न या व्यक्तिपरक प्रश्न शामिल होंगे। शूलिनी यूनिवर्सिटी में योगानंदा सेंटर फॉर थियोलॉजी की तरफ से द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या कुछ रहा खास इस सम्मेलन में, आइए बताते हैं आपको। योगानंद सेंटर फॉर थियोलॉजी की तरफ से 18 दिसंबर को हाइब्रिड मोड में से द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 3 अलग अलग विषयों के साथ 3 सत्र आयोजित हुए, जिनमें धर्म की सार्वभौमिकता, व्यायाम और शिक्षा में आध्यात्मिकता, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण शामिल थे। सम्मेलन में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव ईश्वरानंद गिरी, रामकृष्ण मिशन के महासचिव स्वामी अनुभवानंद और MDNIY के निर्देशक डॉक्टर वसाव रेड्डी ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का आयोजन YCT समन्वयक डॉक्टर प्रेरणा भारद्वाज, वार्षिक पत्रिका की संपादक डॉक्टर सुप्रिया श्रीवास्तव, छात्र समन्वयक डॉक्टर अमिता शर्मा, प्रकृति गर्ग, अपार कौशिक और कार्यक्रम प्रबंधक गुलशन गौतम की तरफ से की गई। कार्यक्रम के दौरान मेहमानों और चांसलर PK खोसला की तरफ से योगानंद सेंटर फॉर थियोलॉजी के वार्षिक पत्रिका डिवाइन क्वेस्ट का भी विमोचन किया गया। शूलिनी यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के छात्रों की तरफ से भाषा सीखने को एक दिलचस्प उद्यम बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। हमारी संवाददाता शिवानी से इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के छात्रों ने एक अलग अंदाज में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मकसद भाषा सीखने को एक दिलचस्प उद्यम बनाना था, जो छात्रों को लंबे समय में लाभान्वित करेगा। कार्यक्रम के दौरान कई पाठ्यक्रमों के छात्रों ने अपनी प्रतिभा प्रस्तुत की और खुद को कविता, उत्कृष्ट भाषाओं, नाटक प्रदर्शन और गीतों के माध्यम से व्यतीत किया। Like the song said, or the summer day, when I gaze at the moon or the ocean blue, they pale beside the sight. छात्रों की अद्भुत कला और अभिनय कौशल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर PK खोसला रहे। शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ से पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। क्या कुछ रहा खास इस समारोह में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ से एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 62 छात्रों को उनके एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए मुख्य अतिथि की तरफ से पुरस्कार दिए गए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रथम पद प्राप्त करने वाले 6 छात्र, योग्यता पदों पे 15 छात्र और विभिन्न कक्षाओं के प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 41 छात्र थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल थे। सैजल ने संस्थान की गौरवशाली इतिहास की सराहना की और आने वाले वर्षों में संस्थान की प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। फाउंडेशन ऑफ लाइफ साइंसेज के अध्यक्ष सरोज खोसला ने मुख्य अतिथि और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत किया।
आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे अनामिका के पास, जो अगले हफ्ते के लिए रेडियो शूलिनी कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले वर्चुअल गेड़ी आरजे रेस द्वारा, हफ्ता वसूल आरजे इंदु द्वारा और अंत में हेल्दी बातें आरजे अदिति द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माय शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाइए, इन्हें सुनिए और इनका लुत्फ उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।